राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही चतुर्थ विश्राम में राम जन्म सुख मूल, सुख छायो त्रिलोक में मिटा मोह कर सूल। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। जब राजा दशरथ को राज्य करते कई सहस्त्र वर्ष बीत गए, मन में बड़ी चिंता हुई कि हमारे पुत्र नहीं है। तुरंत राजा गुरु के घर गए और चरण पकड़ बहुत विनती की। निज दुख सुख नृप गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। अपना दुख सुख राजा ने गुरु को सुनाया। तब मुनि समझाते हुए बोले, वशिष्ठ ने कहा, धीरज धरो, 4 पुत्र होंगे, तीनों लोक जिनको जीत जानेंगे, भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। संगी ऋषि को वशिष्ठ जी बुलाया और पुत्र के हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति पूर्वक आहुति दी। तब अग्निदेव खीर हाथ में लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई, यथा योग यही भाग बनाई। और कहा कि राजा वशिष्ठ ने जो कुछ मन में विचारा था वह तुम्हारा सब काम सिद्ध हुआ। यह खीर ले जाकर यथा योग भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य पावक भय सकल समय ही समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष ने हृदय समाय। तब सब सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हुए और राजा ऐसे आनंदित हुए कि मन में प्रसन्नता नहीं समाती। तब ही राउ प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। तब राजा ने प्यारी रानियां बुलाई। कौशल्या केकई सुमित्रा आई। उस संपूर्ण खीर में से आधा भाग कर कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसके फिर 2 भाग किए। केकई कहे सो नृप दयऊ, रहे सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीने सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। सो राजा ने केकई को दिया और जो चौथाई बचा उसके 2 भाग किए। कौशल्या और केकई के हाथ में दोनों भाग रख मन में प्रसन्न हो सुमित्रा को दिए। दोनों रानियों से सुमित्रा को दिलाया, उसका गौरव रखने को ऐसा किया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भयऊ हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
इस प्रकार से सब रानी गर्भवती हुई और मन में बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए तभी से सब लोक में सुख संपत्ति और राक्षसों के डर से उजड़ गई थी, वो छा गई। मंदिर में है सब राज ही रानी, शोभाशील तेज गुण खानी। सुखयुत कछुक काल चली गए, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। सब रानी मंदिर में विराजमान रहती है, जो शोभाशील तेज गुणों की खान है। सुख पूर्वक कुछ समय बीत गया, जब प्रभु प्रकट होने को हुए वह समय आया। योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरुअरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न नवग्रह वार और तिथि और यह सब ही श्रेष्ठ थे। उस समय चर और अचर सब प्रसन्न हुए, कारण कि राम का जन्म सुखमूल था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीथिन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष अभिजित अर्थात अभिजित मुहूर्त पुनर्वसु नक्षत्र और प्रीति योग था। दोपहर का समय बहुत शीत और धाम नहीं अथवा रात दिन बराबर था और लोक के विश्राम का पावन काल है, क्योंकि दोपहर के समय सब विश्राम पाते हैं। शीतल मंद सुर भी बहे वाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाहू। बन कुसुमित गिरि गण मणियारा, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा। ठंडी ठंडी सुगंध युक्त मंद पवन चलने लगी। देवता प्रसन्न हुए, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूल गए, पर्वतों पर मणियां निकल आई, संपूर्ण नदियां मृत के समान स्वच्छ जलवारी हो गई। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरयू था, गावे ही गुण गंधर्व वरू था। सो समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब सब देवता विमान सजाकर चले। आकाश निर्मल देवताओं से भरपूर हो गया। गंधर्व बहुत से गुण गाने लगे। वर्ष ही सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। अंजलि में फूल ये बरसने लगे, आकाश से गए गहे बाजे बजने लगे, नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा जताने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने स्थान को गए। उस अवसर में जगन निवास जो संपूर्ण जगत में वास करते हैं व जिसमें सब जगत वास करता है, वे भगवान प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोकों के आनंद रूप है। चैत शीत नौमी सोम नखत पुनर्वसु है, शुक्ल शूल योग कोलव कारण शुभकारी है। कर्क है लगन जहां तहां, सोहे गुरु चंद्र दो, शनि है तुला के धन के तू रिपुहारी है। भोम है मकर मीन कर्क मेष भानु, देख मिथुन परो है बुध, सात सुख भारी है। रसिक विचारी राम कुंडली अनूप, ऐसी विशद विचित्र या विधाता निर्धारी है। जन्म नाम हिरण्य गर्भ पुनर्वसु का चतुर्थ चरण चतुर सागर हो योग्य है। इससे त्रिलोकी का अधिपति त्रिलोकी में पूजित होता है। 5 ग्रह उच्च के हैं, सबके उच्च हो, शनि सुख न प्राप्त होने दे। भरत जन्म ग्रह राम ते, ध्रुव न्यारे ध्रुव एक,
यह विभेद सो जानी है जिनके विमल विवेक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।